जमीन हमारा है और सरकार के कोई भी कानून में नहीं कहता है कि बिना मुआवजा दिए हुए जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। कोई भी एक्ट नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर नहीं है तो मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। इसमें क्लियर वे में कहा गया है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होती है तब तक जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। हमारी मांग है जो चौसा में आपके जो किसान के जो बेगर सहमति के आधार पर सरकार जो कब्जा करवा रही है, ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, उसको रोक लगावे और किसानों से सहमति के बाद 2013 के जो कानून है उस कानून के तहत ये सरकार भूमि अधिग्रहण करे और किसानों से सहमति लेकर के। नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार के किसानों के साथ बिहार सरकार का संघर्ष काफ़ी पुराना रहा है, चाहे वो चौसा में ज़मीन अधिग्रहण के लिए हो या भारतमाला के प्रोजेक्ट में ज़मीन अधिग्रहण का हो। किसानों की ज़मीन हमेशा अधिग्रहित की गई है। उसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया के लिए किसान एक लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं। आज राजधानी पटना में बिहार के विभिन्न किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे, जिसके बाद उन्हें गांधी मैदान में रोक दिया गया और किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन यहीं किया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन किन मांगों के साथ वो राजधानी पटना में आए हैं, क्या है उनकी मांगे, देखें हमारे इस रिपोर्ट में। हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं कि हमारे यहाँ से एक रोड जा रही है, भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारतमाला है, जो कि औरंगाबाद के आमद से दरभंगा जयनगर तक जाएगी। उसमें हमारा ज़मीन जा रहा है और हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब 14,000 रुपये डेसिमल का वो नोटिस दे रही है सरकार, जबकि उस ज़मीन को हमने खुद परचेज किया है, उसमें 90,000 का रजिस्ट्री हमने दिया है। तो इतने कम मुआवजे में आप लोग कैसे मान गए हैं जमीन देने को? मुआवजे माने कहाँ हैं? हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना जो भी है अपना दल बल दिखा रही है। आज भी हमने उनका थोड़ा भी कुछ भी काम नहीं होने दिया है। अपना जीते जी काम नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में। ज़मीन हमारा है और सरकार के कोई भी कानून में नहीं कहता है कि बिना मुआवजा दिए हुए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। कोई भी एक्ट नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक्ट अगर नहीं है तो मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ। इसमें क्लियर वे में कहा गया है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होती है तब तक ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उसके अलावे ये भी कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी उसके लिए सहमति के लिए उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना ही उसके कोई परिवार को चोटिल कर सकता है। ये हमारे पास इसका कानून है, उसमें क्लियर वे में इस चीज़ को लिखा गया है। देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट में कहा गया है कि यदि वे स्वीकृति देने से इनकार करते हैं या यदि वे इस कथन को चुनते हैं कि वे इस रूप पर स्वीकृति नहीं देते हैं तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुंचाना एक विधि के अधीन एक अपराध है। इसमें कोई धमकी या ऐसा कृत्य जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप उनके कुटुंब को कोई क्षति पहुंचे सम्मिलित है। इस प्रकार की कोई धमकी दी गई तो इस प्रारूप को कृत और शून्य है। यानी कहने का मतलब है कि ज़मीन हमारा अधिग्रहण करने के लिए कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकता है और किसान के बिना सहमति के उस पर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग सारे कानून को तखा पर रख दिया, कहीं कोई मतलब नहीं, कानून से कोई मतलब नहीं है। किसान को बस यही देखता है किसान जाएगा तो कहाँ जाएगा। सरकार की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? कोई जवाब नहीं है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। बस यही कहना है कि अब कानूनी दाव पेंच में फंसे रहिए। हम 2021 से केस किए हुए हैं, 2021 से केस किए हुए हैं। अब जा करके हाईकोर्ट गया तो क्या हाईकोर्ट का क्या फैसला है? हाईकोर्ट का फैसला कुछ नहीं, बस सिंपल वो कहा गया कि भाई ये तो लैंड एक्विजिशन का मामला है, आप चले जाइए कमिश्नर साहब के यहाँ चले जाइए। कमिश्नर साहब के यहाँ भी हमने फाइल किया। कमिश्नर के यहाँ केस खुलने में हमको 1.5 साल का समय लग गया, जबकि वहाँ से बोला गया था कि भाई 6 महीने के अंदर में उसको ये करना है, आपको जो भी है वहाँ से डिसीजन लेना है, रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, जो भी है 6 महीने के अंदर में वहाँ से क्लियर करना है। उसमें भी हमको 1.5 साल का समय लग गया। और फाइनली है कि हमें कमिश्नर के द्वारा इस चीज़ पे डिसीजन दिया गया, कमिश्नर के यहाँ इस चीज़ पे डिसीजन दिया गया कि जिस पे कि कभी बहस में कोई चर्चा नहीं किया गया था। और वहाँ कहा गया कि भाई हमारा 2018 में NHI का बिहार सरकार के साथ में एग्रीमेंट हुआ है कि ज़मीन का जो उपयोग किया जाएगा उसके आधार पर उसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कोई मुआवजा को नहीं मिला। लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन बार बार ये प्रशासन लेकर के लोग आते हैं काम करने के लिए, लेकिन हम लोग काम नहीं होने देते हैं। और जब तक बनेगा, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक काम नहीं होने देंगे, जब तक मुआवजा उचित नहीं मिलेगा। ये बिहार के विभिन्न जगहों से मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, गया, भोजपुर, बक्सर
बिहार के कई ज़िलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये मांग है कि बक्सर के चौसा प्रखंड में वहाँ पे बहुत लंबे समय से किसानों की ज़मीन को लेकर के कारपोरेट घरानों में सरकारी जो सरकार हैं उन्होंने निजी कंपनियों के हाथों में सौंप दिए गए हैं जबरन बेज़बरदस्ती। और जब वे जो ज़मीन की जो मुआवजा मिलनी चाहिए वे ज़मीन की मुआवजा नहीं दिया गया और ज़मीन की मुआवजा नहीं देने के चलते जो अपनी ज़मीन की मांग को लेकर के जो धरना पर बैठे हुए थे उसे धरना से भी हटा दिया गया और फिर धरना कई दिनों तक चलता गया, आदमी जुटता गया, आंदोलन बढ़ता गया और आंदोलन को घबरा करके आंदोलन के ऊपर दमन करने के लिए पुलिस ने जो है वे बक्सर के चौसा प्रखंड में गांव में घुस करके जो 80 वर्ष की वृद्ध और महिलाओं के ऊपर जो है लाठी डंडे से पैर तोड़ दिया गया और 50 आदमियों के ऊपर केस किया गया है और जेल में बंद कर दिया गया। उसी को लेकर के यहाँ पूरे बिहार के किसान लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी पदाधिकारियों के द्वारा चौसा प्रखंड में घुस करके जो वृद्ध जो महिलाएं हैं, जो वहाँ के किसाने हैं, जो उनको पैर तोड़ा गया है, दोषी पदाधिकारियों को दंडित किया जाए और किसानों की जो उन्हें पौने पर ज़मीन लेकर के कारपोरेट घरानों को दिया गया है वह नियम कहता है कि किसी भी ज़मीन लेने के पहले जो है बाज़ार से 4 गुना दर पर जो है उसकी मुआवजा मिलनी चाहिए, उसको देना चाहिए, उसको नहीं दिया गया है। ये मांग है और जो मैंने गिरफ्तार किया गया उनको रिहाई किया जाए और बाज़ार से 4 गुना दर पर जो है उसकी ज़मीन का मुआवजा दिया जाए। चौसा में लोग सब जो है किसान लोगों का आंदोलन, सरकार जो है पहले रेट तय किया था, रेट तय करने के बाद कुछ जो है उसका किस्त दिया, उसके बाद जो है जबरन उस पर जो पूरा जो डिमांड जो तय हुआ था उसके हिसाब से पैसा नहीं दिया। उस पर किसान लोग अरे अपने ज़मीन के लिए जो आप तय के हिसाब से आप पैसा दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है से खाली करेंगे और कुछ पैसा दे करके जबरन उस पर जो है किसान लोगों का आंदोलन को हटाने के लिए दबाव दिया। जब नहीं हटा उसके बाद जो है देने का पैसा तय हुआ था और कितना मिला आप लोग? देखिए 35 से मैंने अथेंटिक याद नहीं है, लेकिन उसका 30% पैसा जो है से मिला था, समझे कि नहीं। और पैसा जो है सरकार ने जो साकार करके नहीं दिया, तो इसी के लिए वहाँ पर आंदोलन जो खड़ा हुआ और लोग सब जो है आ इस पर, तो जबरन जो है प्रशासन जो है ले करके वहाँ और रात में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और जो वहाँ का नौजवान बूढ़े सब था उसके ऊपर बहुत बर्बर जो है माने जुल्म मारपीट करके जो है सबको जेल में बंद कर दिया। वहाँ जो है लोग डिमांड माने मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष लोग सब जो है उसको रिहाई करे और वहाँ से उच्च स्तरीय जांच जो है माने वहाँ कराया जाए। हम लोग का मांग है भूमि जमीन जंगल जमीन का मांग है कि हम लोग आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जंगलवासी हैं, बाप दादा पूर्वज से हम लोग जंगलवासी हैं कि हम रोज इंग्रज का अमूल से इंग्रज से लड़ा ही लड़ा है, उसमें जान बलिदान दिया है, माँ बहनों का जान गया है, खून बहाया है इस ज़मीन का मामले में। आज भी वही लड़ाई हम मांग रहे हैं सरकार से कि हमारा ज़मीन ये मांग को हमारा अधिकार पूरा कर दो कि इंग्रेज से जब की लड़ाई लड़ा सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी बिरसा मुंडा कि यही भूमि ज़मीन के लिए आज भी वही ज़मीन के लिए हमारा भी मांग है कि हमारा पूर्ण अधिकार ज़मीन के मांग भूमि को हमको दिया जाए। जिस तरह के ये रवैया किए हैं जो किसानों के अभी फर्जी मुकदमा में जो दमन करके फर्जी मुकदमा उन पर लादा गया है, उनको बाइज्जत बाई शर्त उनको रिहाई किया जाए। किसानों को अरेस्ट भी किया गया है। हाँ, उसको भी किया है। बाई शर्त उनको रिहाई किया जाए उस केस पर से और किसानों पर जो भी वहाँ दमन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उनको क्षतिपूर्ति किया जाए और वहाँ किसानों से सहमति करके ज़मीन को तब अधिग्रहण किया जाए। हमको यही कहना है। डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है वो डेवलपमेंट सरकार बहुत सारी योजना लाती है, मॉल बनाती है, रोड बनाती है, पुल बनाती है। तो ये तो पूंजीपतियों के कार्य में मॉल बनाने के लिए, उसको पैसा कमाने के लिए एक किसानों के जो वहाँ जो जीने के साधन है, जो भूमि है, उसको अधिग्रहण करके पूंजीपतियों के लिए मॉल के लिए दिया जा रहा है। तो ये सब तो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, इसलिए
किसानों के जो जीने के अधिकार है वो भूमि को नहीं छीना जाए, उनको रोका जाए। क्या वहाँ किसानों की जो जमीन है क्या वो अपनी जमीन है, अपनी पर्सनल जमीन है या फिर सरकारी जमीन? पर्सनल जमीन है, निजी जमीन है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। वो तभी तो किसान मांग कर रहा है ना, तभी तो ये आंदोलन हो रहा है, किसान मांग कर रहे हैं ये हमारे जमीन है, हमारे से राय करके उसके बाद सहमति देंगे तभी आप उसका अधिग्रहण कर सकते हैं, न तो कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती किया जा रहा है। तो आपने देखा कि किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे, जिन्हें पुलिस ने यहाँ गांधी मैदान के पास रोक दिया। किसानों की मुख्य मांग ये रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में लगभग 1000 किसानों की ज़मीन का भूमि अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से सिर्फ 200 लोगों को मुआवजे की राशि दी गई है। बाकी लोगों को अभी भी मुआवजे की राशि नहीं मिली है, वो उसके लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही फतुहा पे जो टोल प्लाजा बन रहा है उसके साथ भी किसानों की अलग अलग मांग है कि वो फतुहा के टोल प्लाजे की चौड़ाई को कम किया जाए ताकि किसानों की और अधिक ज़मीन बचे। इन सभी मांगों को लेकर किसान पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे, लेकिन बिहार पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान के पास रोक दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया है। इन सब के बाद सबसे बड़ा यही सवाल रह जाता है कि क्या किसानों को उनका मुआवजा और उनका हक मिलेगा। इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि क्या किसानों को उनका मुआवजा और उनका हक कभी मिलेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के रिपोर्ट्स को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को फॉलो करें। धन्यवाद।